वाई नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट राज्यसभा चेयरमैन। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट ओपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करने के लिए कोशिश कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोसेस क्या होता है, इस आर्टिकल में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या था वाइस प्रेसिडेंट भी इम्पीच, क्या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया जा सकता है। On December 10, the opposition submitted a notice to move a no confidence or impeachment resolution against Vice President and Rajya Sabha Chairman जगदीप धनखड़। दिसंबर 10 को ओपोजिशन ने राज्यसभा चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन और इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन से रिलेटेड एक नोटिस सबमिट किया है। A similar motion had been considered by the opposition during the budget session in August, but was ultimately closed as the session closed. इसी तरह का एक मोशन बजट सेशन के ड्यूरिंग इनिशिएट करने की कोशिश की गई थी, बट सेशन क्लोज हो जाने की वजह से वो मोशन अल्टीमेटली क्लोज हो गया था। वाई देयर आर नीड फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत क्यों पड़ी। इट मीन्स क्या वजह है कि ओपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है। द ओपोजिशन एक्यूजेज हिम ऑफ एंगेजिंग अ पार्टीशन कंडक्ट एंड बीइंग अ इम्पेशेंट स्पोकपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एट पब्लिक फोरम। ओपोजिशन ने वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के अगेंस्ट ये एलिगेशंस इम्पोज किए हैं कि उनका जो कंडक्ट है वो पार्टीशन कंडक्ट है। इट मीन्स फेवरिज्म से रिलेटेड कंडक्ट वो शो कर रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए एक इम्पेशेंट स्पोक पर्सन के रूप में वो अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं। इट मीन्स कई पब्लिक प्लेसेस पर उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फेवर करते हुए स्पीच दिया है, जबकि राज्यसभा का चेयरमैन को इम्पार्शलिटी शो करना चाहिए। यही वजह है कि ओपोजिशन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करने की कोशिश की है। वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर वर्क करता है। वाइस प्रेसिडेंट विच इज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आफ्टर द प्रेसिडेंट ड्रॉ हिज हर पावर फ्रॉम आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग इसको पावर मिला होता है। आर्टिकल 64 गिव द पावर टू वाइस प्रेसिडेंट टू सर्व एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के एक चेयरमैन के तौर पर वर्क करने की पावर देता है। Thus, Vice President discharge the duties of both the Vice President and Chairperson of the राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर दोनों ड्यूटीज इसको परफॉर्म करनी होती हैं। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। द प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ द वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरपर्सन हैज बीन लेड डाउन अंडर आर्टिकल 67। वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरपर्सन को अगर रिमूवल करना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 67 में प्रोविजंस किए गए हैं। ही और सी मे लीव मिड टर्म बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिड टर्म में अपने आप को लीव करना चाहता है तो प्रेसिडेंट को एक रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके वो अपने आप को फ्री कर सकता है। आर्टिकल 67 भी प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इफ अ मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा मेंबर्स पास अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर राज्यसभा के मेंबर्स की मेजोरिटी एक रेजोल्यूशन इसको रिमूव करने के लिए पास कर देती है तो इसको नेक्स्ट हाउस इट मीन्स लोकसभा के अंदर एग्रीमेंट के लिए सेंड किया जाता है। अ प्रायर 14 डेज नोटिस मस्ट बी गिवन टू इनिशिएट सच रेजोल्यूशन। इम्पीचमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट करने के लिए 14 डेज प्रायर एक नोटिस रिलीज करना होता है। देन रेजोल्यूशन इज डिस्कस्ड इन बोथ हाउसेस। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय a simple majority in both houses for passage and implementation। 14 डेज प्रायर एक नोटिस रिलीज करने के बाद ही इस पर इस रेजोल्यूशन से रिलेटेड डिस्कशंस किए जाते हैं और डिस्कशंस के बाद पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के द्वारा
इस रेजोल्यूशन के इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से इसको अप्रूव कराना होता है। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। रेजोल्यूशन डज नॉट लैप्स इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड इन लोकसभा, रेजोल्यूशन डज नॉट लैप्स। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास हो जाता है बट लोकसभा में पास नहीं होता है तो इस तरह का रेजोल्यूशन लैप्स नहीं होगा। अगर सेशन क्लोज हो जाता है तो रेजोल्यूशन लैप्स नहीं होगा। सिंस इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन इट डज नॉट लैप्स व्हेन द सेशन इज प्रोरोग। अभी जो जगदीप धनखड़ से रिलेटेड उनके रिमूविंग के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन या इम्पीचमेंट मोशन जो इनिशिएट किया जा रहा है, राज्यसभा के अंदर ये इनिशिएट किया गया है और 14 डेज से कम टोटल इस सेशन के लिए बचे हुए हैं। अगर ये राज्यसभा में पास हो जाता है और सेशन क्लोज हो जाता है तो उसके बाद ये लैप्स नहीं होगा, जबकि ये नेक्स्ट सेशन जो भी होगा लोकसभा में इसको इनिशिएट किया जा सकता है, कंटिन्यू इसका प्रोसेस रहता है। इट कैन बी टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और इवन इन अ स्पेशल सेशन कन्वेंस्ड स्पेशली फॉर दैट पर्पज। इस पर्पज के लिए स्पेशल सेशन कन्विंस किया जा सकता है या फिर नेक्स्ट सेशन में इसको नेक्स्ट इनिशिएशन के लिए अप्लाई किया सकता है। कैन राज्यसभा चेयरपर्सन प्रिसाइड? आर्टिकल 92 of the Constitution explicitly bar the chairman or deputy chairman from presiding over proceedings while a resolution for their removal is under consideration. वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन के अगेंस्ट अगर कोई भी रिमूवल रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में उस टाइम के ड्यूरिंग चेयरपर्सन या डिप्टी चेयरपर्सन उस हाउस को प्रिसाइडिंग ओवर नहीं कर सकता। आर्टिकल 92 के अंदर ऐसा प्रोविजन किया गया है। इट मीन्स जगदीप धनखड़ से रिलेटेड जो ये इम्पीचमेंट या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट किया जा रहा है, रिमूवल प्रोसेस के कंसिडरेशन के ड्यूरिंग ये हाउस को प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकते। हाउएवर द प्रोविजन परमिट द चेयरपर्सन टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स although he or she is barred from voting on such resolution or any other matter during it. रिमूवल प्रोसीडिंग्स के ड्यूरिंग चेयरपर्सन स्पीक कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इसको वोटिंग राइट इसमें नहीं दिया गया है।